हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम अगेन टू ऑन दिस चैनल एंट्रेंस वर्ल्ड। और आज की वीडियो बहुत खास है क्योंकि केमिस्ट्री कंपार्टमेंट का पेपर आउट हो चुका है। ये मान के चलिए। क्या है सर, क्या पढ़ना है, क्या स्ट्रेटजी है, 50 नंबर चाहिए हैं अगर आपको, तो आप ये वीडियो आप प्रॉपर देख लीजिएगा और मेरी बातों को फॉलो कर लीजिएगा। आपके 50 मार्क्स बहुत आसानी से आ जाएंगे। कैसे आएंगे सर बताइए? मैं तो वीडियो स्किप नहीं करूंगा, बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से देखूंगा, पूरा फुल वॉच करूंगा। तो सुन लीजिए, आप सभी बच्चे जो इस चैनल पे नए हैं उनको मैं बता दूं कि मेरा नाम पंकज सिंह है और मैं यूपी लखनऊ से हूं। मेरा यहाँ एक कोचिंग सेंटर है ऑफलाइन। लगभग हर साल 2 से 3 हज़ार क्लास 12th के बच्चों को पढ़ाता हूं। 5 साल से कंपार्टमेंट की कॉपियां चेक कर रहा हूं, बोर्ड की कॉपियां चेक कर रहा हूं, ऑन स्क्रीन मार्किंग का पहला एक्सपीरियंस ले चुका हूं। बहुत डीप एनालिसिस करके अपना मटेरियल डिज़ाइन किया हूं जो हर साल बहुत इफेक्टिव होता है हर बच्चों, सभी बच्चों के लिए। चलिए बताते हैं। कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता की है। क्या है सर बताइए, क्या क्या पूछा जाएगा, पूरा एकदम A to Z बताइए। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, जो बताऊंगा वही आएगा। लास्ट में मैं आपको कुछ वीडियोस भी रिकमेंड करूंगा और वो वीडियोस आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल देंगे। टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट वो वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए मैं बताता हूं आप सभी को। देखो, कंपार्टमेंट का जो पेपर होता है वो हर साल ही तुम समझो आउट होता है। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि कंपार्टमेंट का पेपर क्या सर इजी आएगा कि टफ आएगा। आप सभी को बताना चाहूँगा कि जो सीबीएसई कमेटी होती है, जो पेपर बनाती है, वो कभी ये नहीं देखती है कि पेपर टफ जा रहा है या इजी जा रहा है। लेकिन प्यारे बच्चों, इतना ज़्यादा ऑन स्क्रीन मार्किंग पे सवाल उठे थे जिसकी वजह से इस बार का जो पेपर का लेवल है वो थोड़ा इजी है। लेकिन इजी उन्हीं बच्चों के लिए है जो पढ़ के जाएंगे। टफ उनको जरूर लगेगा। किसको लगेगा? जो बच्चे मेरी बात फॉलो नहीं किए होंगे, जो बच्चे पढ़े नहीं होंगे। तो चलिए बताते हैं, डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम केमिस्ट्री के चैप्टर्स के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ 1 बाय 1। आप ये देख भी सकते हो, ये मेरा बच्चा है 99, इसको मैंने स्कोर कराया है। ये मेरी क्लासेस होती हैं जिनमें लगभग 300 बच्चे बैठते हैं कि क्लास में। आपकी डेट शीट आउट हो चुकी है, आप सभी को पता ही होगा। ये देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, प्रैक्टिकल का एग्जामिनर, इंटरनल एक्सटर्नल सब मैं बन चुका हूँ। पूरा एक्सपीरियंस क्लास 12th का है। सबसे पहले मैं बात करूंगा सॉल्यूशन चैप्टर 1। देखिए, जो बच्चे मेरे पेड ग्रुप में ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, जो मेंटोरशिप वाले ग्रुप में जुड़े हुए हैं या जो हमारे बैचेस में जुड़े हुए हैं, वो उनके लिए भी ये है कि क्या आपको फॉलोअप करना है, क्या क्या करना है। आप सभी के पास ये मेरी PDF पड़ी होंगी। जो बच्चे पेड वाले हैं सबको पता होगा। चलिए बात बताता हूँ। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि सॉल्यूशन चैप्टर में क्या पूछा जाएगा। आइए डिस्कस करते हैं। मैं आप सभी को एक बार फिर बताना चाहूँगा कि आपको नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, मास परसेंटेज, वेट परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज ये नहीं पढ़ना है। कॉन्सेंट्रेशन टर्म नहीं पढ़ना है। बस मोलैरिटी की डेफिनेशन आप देख लीजिएगा। मोलैरिटी का यूज होता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में, मोलैरिटी का यूज होता है। बस आपको 2 पढ़ना है। बस मोलैरिटी और मोलैरिटी के बारे में पढ़ लीजिएगा। बाकी इन पर बेस्ड कोई क्वेश्चन मत करिएगा, आपके कंपार्टमेंट एग्जाम में नहीं आएंगे। बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले तुमको वीडियो लेक्चर दे रहे होंगे, उसमें मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, इनमें सब में सब क्वेश्चन आपको मिल रहे होंगे। उनसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में नहीं आता है। क्लास 12th का मैं आपको सीधा बता दे रहा हूँ। क्या आएगा सर बताइए? एक बार मैं फिर बता दे रहा हूँ आप सभी को। इस चैप्टर के अंदर हेनरीज लॉ से क्वेश्चन बनना ही बनना है, 110% बनेगा। हेनरीज लॉ का एप्लीकेशन क्या है? सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर, आपको सभी को पता होगा। P इज इक्वल टू KHX, जहां KH एक हेनरी कांस्टेंट है, X यहाँ पे मोल फ्रैक्शन है। यहीं पे इनके एप्लीकेशंस आपको पता है कि कार्बोनेटेड वाटर है, स्क्यूबा डाइवर्स है एंड क्लाइंबर्स हैं। स्क्यूबा डाइवर्स और क्लाइंबर्स में आपको पता है 2 डिजीज होती हैं, 2 चीज़ें होती हैं। एक में एनॉक्सिया होती है, एक में बेंड्स होती है। तो इन पर कभी कभी शॉर्ट नोट्स आ जाता है। बेंड्स और एनॉक्सिया क्या होता है आप तैयार कर लीजिएगा, आपको इस शॉर्ट नोट्स के अंदर आपको मिल भी जाएगा। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा। और साथ साथ में हेनरीज लॉ के इसके एप्लीकेशंस क्या हैं और इसकी लिमिटेशंस क्या हैं। ये बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे काम नहीं करता है, ये बहुत ज़्यादा लो प्रेशर पे भी काम नहीं करता है। आपको सभी को बता दूं, हाईली सॉल्युबल गैसेस के लिए वर्क नहीं करता है। बिल्कुल मैं आपको रिवीजन करा दे रहा हूँ, बस आप छोड़ के मत जाइएगा। हेनरी लॉ से आप तैयार कर लोगे। रॉल्स लॉ का स्टेटमेंट आप पढ़ लीजिएगा। P इज इक्वल टू PA प्लस PB या P इज इक्वल टू PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB, इसको आप पढ़ लीजिएगा। इस पर बेस्ड आप सभी को पता है कि रॉल्स लॉ के अंदर 2 पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन होते हैं। पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन के अंदर आप सभी को बता दूं, आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन जो होते हैं उसमें आपको नॉन आइडियल सोल्यूशन के अंदर एजियोट्रॉपिक मिक्सचर आपको पढ़ने को मिलता है। एजियोट्रॉप से एग्जाम्पल रट लीजिएगा, आपको 110% आपको मिलेगा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर से। दूसरी चीज़ है, रॉल्स लॉ पर एक क्वेश्चन आने की संभावना होती है जो कि हमने डाल रखा है ऑलरेडी, आप देख सकते हो।
इन्हीं क्वेश्चन को करना है, इसके अलावा आपको क्वेश्चन करके नहीं जाना है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में आपको क्या पढ़ना है मैं आप सभी को बता दूं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में जो क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा वो ऑस्मोटिक प्रेशर पर बेस्ड होगा या डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट पर बेस्ड होगा। दो इंपॉर्टेंट है, इतना ज़्यादा आरएलवीपी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि आरएलवीपी एक रॉल्स लॉ का स्पेशल केस है, ठीक है, वो इसका स्पेशल केस है PA0 माइनस PS डिवाइड बाई PA0 इज इक्वल टू XB मोल फ्रैक्शन ऑफ B। लेकिन अगर आपने रॉल्स लॉ पे क्वेश्चन किया है तो आपको मैक्सिमम चांस है, ये मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि आरएलवीपी और आपको बॉइलिंग पॉइंट पे क्वेश्चन नहीं करना है, आपको करना क्वेश्चन, हालांकि हमने डाल रखा है बॉइलिंग पॉइंट पे क्वेश्चन भी कर लीजिएगा अगर टाइम मिले, लेकिन मैक्सिमम अब आपको क्या पढ़ना है, आपको ऑस्मोटिक प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर में आपको एसपीएम कितने प्रकार की होती है उनका नेम बताइए, आरओ के अंदर कौन सी एसपीएम यूज होती है, सेलुलोज एसीटेट की बनी होती है, एक बार एमसीक्यू पूछा गया है आप सभी को मैं बताना चाहूंगा। दूसरी चीज है एक आरबीसी वाला क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। आरबीसी अगर हम 0.9% NaCl में प्लेस करते हैं तो वो स्वेल होगी कि श्रिंक होगी। 0.9 की जगह पे हम अगर 1% NaCl में पुट करते हैं या हम पानी के अंदर पुट करते हैं, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आता है कि स्वेल होंगी कि श्रिंक होंगी। अभी मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि कहां से ये क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। उसके बाद वांट ऑफ फैक्टर आप पढ़ लीजिएगा, कोशिश करिएगा कि वांट ऑफ फैक्टर आप प्रॉपर पढ़िएगा कि वांट ऑफ फैक्टर की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से क्वेश्चन एक मिलेगा जरूर तुम्हें, मॉडिफाइड से एक 110% क्वेश्चन मिलेगा। वो फ्रीजिंग पॉइंट का हो सकता है, ऑस्मोटिक प्रेशर का हो सकता है, दो के अलावा और कोई नहीं हो सकता है, ठीक है। और इनके अंदर सॉल्यूशन चैप्टर के बारे में सब हमने आपको बता दिया कि क्या क्या आपको पढ़ना है। मैं लिख नहीं पाऊंगा, नहीं तो वीडियो ज़्यादा हो जाएगा, आप सभी नोट डाउन करते रहिएगा। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि ये देखिए प्यारे बच्चों, मैंने इसको डिज़ाइन कर दिया है, इसमें से कौन से क्वेश्चन 2 नंबर के पढ़ना है आप सभी को बताना चाहूँगा कि जो फिजिकल केमिस्ट्री है, बेसिकली जो फिजिकल केमिस्ट्री है उसके अंदर जो है 3 चैप्टर हैं और 3 चैप्टर का मैंने एक फाइनल असाइनमेंट भी बनाया है। कहाँ मिलेगा मैं अभी आपको बताऊँगा। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो बच्चे ऑलरेडी ले चुके हैं उनके लिए तो आपको नहीं, लेकिन जो बच्चे ये हमारा जो नोट्स है ये लेना चाहते हैं वो 399 का नोट्स है और 100 रुपये मेंटोरशिप है मेरी। बस मैं आपको बताऊंगा ऐसे इससे फॉलो करना है, आपके बहुत 50+ आराम से नंबर आ जाएंगे। आज तक का रिकॉर्ड रहा है हमारे चैनल से जो बच्चे जुड़े रहते हैं कंपार्टमेंट का, वो 110% पास ही हो जाते हैं अगर वो प्रॉपर फॉलो कर लिए हमको तो, ठीक है। तो आपको 499 पेमेंट करना है। कहाँ करना है, ये हमारा नंबर लिखा है 8800898327, इस पर मैसेज करिएगा कंपार्टमेंट नोट्स फॉर केमिस्ट्री आप लिख दीजिएगा, QR भेज दूंगा, आप 499 का पेमेंट कर देना, आपको सारा मटेरियल उस पर मिल जाएगा, वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे, सब कुछ उस पर आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए देखते हैं कौन से वो थ्योरेटिकल पोर्शन वाले क्वेश्चन आते हैं। ये देखिए, ये देखो मैंने बना दिया है ऑलरेडी, ये देखिए ये क्वेश्चन जो मैंने डाला है इसके अंदर, इसके अलावा अगर एक क्वेश्चन बाहर का मिल जाए तो मुझे बताना बेटा। ये देखिए ये क्वेश्चंस जो मैंने डाल रखा है आप ये देख लीजिए, केवल 11 क्वेश्चन डाला है। आप सभी को मैं बताऊंगा कि भाई जो न्यूमेरिकल पार्ट है वो लगभग इसके अंदर एक 4 नंबर का न्यूमेरिकल आता है, बाकी इसके अंदर थ्योरेटिकल पोर्शन आता है, एक MCQ आता है, आपके 7 से 8 नंबर इसका वेटेज रहता है, 7 नंबर इसका वेटेज रहता है। ये देखो मैंने डाल दिया है, इनके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। ये मैंने डाला है 11 क्वेश्चन, 110% यही पूछे जाएंगे। केमिस्ट्री एग्जाम निकालना बहुत आसान है। अगर आप फेल हुए हैं तो आपको टीचर अच्छा नहीं मिला है, एक्सपीरियंस टीचर आपको नहीं मिला है, या आपका कोई तबीयत खराब गई हो तो आप एग्जाम ना दे पाए हो, या आपने पढ़ा नहीं हो, इसका 2 ही 3 ही रीजन हो सकता है। बाकी अगर मैंने आपको बता दिया तो वो आपका हो जाएगा बहुत आराम से। चलिए सर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बता दीजिए। ये देखिए सब हमको रटा है यार पूरा, सब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बता दीजिए कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। आप सैंपल पेपर उठा लीजिएगा, जो मैं बता रहा हूँ यही आएगा, सीधी बात, ठीक, सारा रटा है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर 3 पार्ट हैं, आप सभी को बताऊं। सेल्स, आपको कभी नहीं आएगा कि डेनियल सेल या गैल्वेनिक सेल पूरा बना के दिखाइए, नहीं आएगा, आएगा ही नहीं। उसमें यह आएगा ऐसी कौन सी कंडीशन है जिस पर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको पता है कि एक्सटर्नल वोल्टेज अगर 1.1 वोल्ट से ऊपर लगा देते हैं तो हमारी जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होती है वो डायरेक्ट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कन्वर्ट हो जाती है। इसके अलावा और यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनने वाला, डायरेक्ट आ जाएगा नस्ट क्वेश्चन पे। नस्ट क्वेश्चन पे 3 नंबर का न्यूमेरिकल 110% फिक्स है। मैं आपको बता दूं 10 न्यूमेरिकल मैंने इसमें डाल रखा है, इस PDF के अंदर है, वो आपको कर लेना है। उसके अलावा आपको कोई न्यूमेरिकल नहीं करना है। उसके बाद सर और क्या पढ़ना है, उसके बाद मैं आपको बता दूं कि फैराडेज लॉ पे एक MCQ या 1-2 नंबर का सेक्शन B के अंदर आपको क्वेश्चन मिलेगा, जो कि मैंने यहाँ पे डाल दिया। इसके अलावा सिंगल क्वेश्चन तुम्हें आउट नहीं मिलेगा, बाहर का नहीं मिलेगा। तो पेपर आपका आउट है, आप समझ लीजिए। बस यही चीज़ है कि अगर आप प्रॉपर फॉलो कर लोगे तो मैं आपको दिखाऊंगा, आप खुद हैरान हो जाओगे, कह रहे वाह सर आपको तो बहुत एक्सपीरियंस था जिसकी वजह से मेरे बहुत अच्छे नंबर आ गए। फैराडे लॉ पे हमने बता दिया एक MCQ या 1-2 नंबर का सेक्शन B से आएगा। उसके बाद आता है सेक्शन C। सेक्शन C के अंदर कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से मैं आपको बताना चाहूंगा। कंडक्टेंस में कोलरास लॉ के एप्लीकेशन होते हैं। कोलरास लॉ से हम लोग मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायलेशन या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का दूसरा नाम है, उसके साथ साथ में हम लोग पढ़ते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन,
एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट। तीनों चीज़ें एक एक नंबर की पूछी जाएंगी। एक 3 नंबर का आपका न्यूमेरिकल मिलेगा, उसी में कोलरास लॉ का यूज होगा और फाइनल आपका 3 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। उसके बाद से इसमें हमने न्यूमेरिकल डाल रखा है कोलरास लॉ पे, और कोलरास लॉ के बारे में लिख रखा है इस पीडीएफ के अंदर पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, ठीक। और उसके बाद आता है बैटरी पार्ट, ठीक है भाई। बैटरी पार्ट क्या है भाई, उसको समझो। बैटरी पार्ट के अंदर मैं आपको सभी को बता दूं, कुछ नहीं पढ़ना है, कुछ नहीं पढ़ना है आपको, खाली 2 चीज़ें पढ़ना है। एक लेड स्टोरेज बैटरी पढ़ना है और एक फ्यूल सेल पढ़ना है। इसके अलावा आपको कुछ पढ़ना ही नहीं है। फ्यूल सेल का क्वेश्चन आउट है, 100% आना ही आना है। बैटरी, इसके बारे में आपको पढ़ लेना है थोड़ा सा। लेड स्टोरेज बैटरी की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग रिएक्शन आपको रट के जाना है बेटा, रट के जाना है कि पीबी से PbSO4 कैसे कन्वर्ट होता है, 38% H2SO4 कहाँ पड़ा होता है, क्या काम होता है, आपको बस इस पर शॉर्ट नोट्स आपको तैयार करके जाना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। बाकी ये पीडीएफ में हमने क्वेश्चन डाल दिया है सारे के सारे, आप उनको रीड आउट कर लीजिएगा बहुत अच्छे से। उसके बाद आते हैं केमिकल काइनेटिक्स में। आप सभी को पता है जो केमिकल काइनेटिक्स, ये भी चैप्टर अपने में 7 नंबर का है, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो होता है वो लगभग 9 नंबर का पूछा जाता है। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आपको केस बेस्ड रेडी क्वेश्चन भी मिल सकता है, ठीक है। 7 मार्क्स का है। इसमें क्या है सर बता दीजिए। आपको मैं बता दूं कि इसके अंदर स्टार्टिंग में जो आप रेट वगैरह पढ़ते रहते हैं उससे क्वेश्चन नहीं आता है। उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर जो जीरो ऑर्डर होता है, जीरो ऑर्डर से क्वेश्चन नहीं आता है। फर्स्ट ऑर्डर से क्वेश्चन फिक्स है, 100% फिक्स है। एक 3 नंबर का क्वेश्चन आना ही आना है। उसमें से कौन क्वेश्चन आना है, एनसीईआरटी बुक आप ओपन करिएगा। एक्सरसाइज के 8-9 क्वेश्चन उसके अंदर हैं, ठीक है, वो आपको कर लेना है। बाकी एक्सरसाइज में तो 35+ क्वेश्चंस हैं, लेकिन उसमें से 9 क्वेश्चंस वो हमने समराइज्ड फॉर्मेट इसके अंदर डाल रखा है। इसके अलावा आपको क्वेश्चन कोई भी आपको सिंगल नहीं मिलेगा। इसके अंदर थ्योरेटिकल पोर्शन कौन सा मिलता है, एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन आती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करने के लिए आता है, और ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी में डिफरेंस आता है। बस इसके अलावा इसके अंदर कोई थ्योरेटिकल पोर्शन नहीं आता है। और एक और थ्योरेटिकल पोर्शन है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सम रिएक्शंस आर लुकिंग लाइक वेरी हायर ऑर्डर रिएक्शंस बट दे आर शोइंग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एक्सपेरिमेंटली। ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रेट लॉ के अंदर जो पावर्स होती हैं रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, उनका जो सम होता है x + y = n, तो उसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। वहां से 1 नंबर का एमसीक्यू आ सकता है, बाकी उसकी डेफिनेशन आ सकती है, इसके अलावा नहीं आ सकता है। इसके बाद आरएनए इक्वेशन एक एमसीक्यू पूछा जाता है कि आपको पता है R = ke - EA/RT होता है। ऐसी 4 इक्वेशन दी होती हैं, 4 में से एक आपको छांटना होता है, कौन सी, R = ke - EA/RT। साथ साथ में जब इसका जब हम प्रूफ करते हैं और जब लॉग लेते हैं तो इसके बाद हमें एक इक्वेशन मिलती है log K2/K1 = EA/2.303 R और T2 - T1/T1 T2। अगर आपसे फर्स्ट ऑर्डर क्वेश्चन नहीं पूछा गया है तो आपको 4 नंबर का यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। वो भी एक्टिवेशन एनर्जी के 4 क्वेश्चंस होते हैं। एक्सरसाइज के लास्ट के 2 क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। केमिकल काइनेटिक्स एनसीईआरटी पेपर, एनसीईआरटी के अलावा आपका कोई नहीं बनेगा, ठीक है। चलो, तो चैप्टर 3 आपका तैयार हो गया। चैप्टर 3 के अंदर पता चल गया क्या क्या सर बताए। अगर आपको चाहिए तो ये पीडीएफ आप मेरे पेड ग्रुप से ले सकते हैं। उसके बाद में चर्चा करता हूँ। ये देखिए, अब जैसे मैंने 3 चैप्टर आपको पढ़ा दिया, फिजिकल केमिस्ट्री आपकी डन हो गई, 9-7 नंबर का लगभग 23 मार्क्स का आपका कन्फर्म हो गया। उस पर एक हमने ये असाइनमेंट डाला। इस असाइनमेंट से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आपके फिक्स पूछे ही पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम के अंदर। ये असाइनमेंट कोई ऐसा नॉर्मल नहीं है, किसी टीचर अगर आपके पास हो जाकर उनको दिखा देना तो आपको बता देंगे कि अरे इसके अलावा तो कुछ आना ही आना नहीं है। सीधी बात, नो बकवास, ठीक। तो ये हो गया फिजिकल केमिस्ट्री। आते हैं, बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे ये लिखा है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में आपको सभी को बताना चाहूंगा कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स एस और पी के अंदर बैठे होते हैं, उसके बीच का होता है पार्ट। आप सभी को पता है 1819 के अंदर लगभग 1819 में स्टार्टिंग में जो कॉन्सेप्ट आया था, आप सभी को पता है लॉन्ग ऑफ फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कैसे बनी थी। 1819 में सबसे पहले जो रूल आया था वो डोबेराइनर या डोबर्नियर ट्रायड्स आया था। उसके बाद में एलिमेंट आते चले गए, न्यूलैंड का आर्टे रूल आया, उसके बाद मेंडलीफ आया। मेंडलीफ और साथ साथ में लोथरमेयर दोनों काम करते गए। उसके बाद आप सभी को पता है 1920 में नील्स बोहर नाम के साइंटिस्ट ने एक लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल बनाया, जिसको हम बोलते थे, उसको 4 ब्लॉक में डिवाइडेड थी, एसपीडीएफ ब्लॉक में, और उसके अंदर 7 पीरियड थे और 18 ग्रुप थे। उसमें आपको एस ब्लॉक एलिमेंट्स आपको क्लास 11 में पढ़ा दिया गया। पी आपके सिलेबस में नहीं है, डी एंड एफ पढ़ना है। डी के अंदर केवल आपको ट्रांजिशन मेटल्स पढ़ना है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 3D सीरीज पढ़ना है। ट्रांजिशन मेटल उनको कहते हैं, जैसे एक बार रीजन सेशन आया था ये कि ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट, तो बिल्कुल ये गलत है। ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट्स नोन एज डी ब्लॉक एलिमेंट्स, क्योंकि आपको ट्रांजिशन एलिमेंट्स का मतलब क्या है, एलिमेंट्स विच हैज इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल इन देयर ग्राउंड स्टेट और एनी अदर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, उसको हम बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। जिंक फैमिली कुड नॉट कंसिडर्ड एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट, सो इट इज आल्सो नोन एज स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स। आपको ये पता होना चाहिए,
ठीक है, ये हमने चर्चा कर लिया है। उसके बाद इसके मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं, इसके बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट में Cr का ज़्यादा होता है और Mn का कम होता है। Cr के पास नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, 3d5 4s1 होता है, जिसकी वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है, बॉइलिंग पॉइंट उसका बढ़ जाता है। सबसे ज़्यादा पूरे सीरीज में टंगस्टन का होता है, आप सभी को पता है W का होता है, लेकिन आपको इससे नहीं आएगा, आपको 3D सीरीज से क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड कंपाउंड इसके अंदर होता है। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्या है मैं आपको ये बताना चाहूँगा, आपको 2 शॉर्ट नोट्स तैयार कर लेना है, फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड एंड कैटालिटिक प्रॉपर्टी पे। कोई क्वेश्चन आए आपको 2-3 जवाब लिखना है, क्या बिकॉज ऑफ द वैकेंट डी ऑर्बिटल एंड शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट एंड हाई इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी, ऐसे आपको लिख लेना है। उसके क्वेश्चंस आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, एकदम फिक्स होते हैं कि Cu1+ अनस्टेबल होता है, Cu2+ स्टेबल होता है, को सोल्यूशन में ऐसा क्यों होता है। रिड्यूसिंग एजेंट पे आपको क्वेश्चन मिलेगा, हमारे इसके अंदर आपको पीडीएफ के अंदर मिल जाएगा। डी ब्लॉक के अंदर 100% क्वेश्चन कौन पूछा जाएगा, अब मैं आपको वो भी बताना चाहूंगा। माइक मेरी चल रही, मैं वही देख रहा था, ऐसा तो नहीं मेरी मेहनत बेकार हो रही है। प्रिपरेशन ऑफ KMnO4 एंड K2Cr2O7, इनकी दोनों की प्रिपरेशन आनी ही आनी है, 110% आनी है। मैं एक बात बता दूं कि प्रिपरेशन ऑफ K2Cr2O7 KMnO4 पढ़ोगे, कलर कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि KMnO4 के अंदर कलर किसके कारण आता है, तो तुम लगा देते हो DD ट्रांजिशन, लेकिन KMnO4 में जब Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो +7 आएगा, K2Cr2O7 की जब ऑक्सीडेशन स्टेट Cr की निकालोगे तो +6 आएगी। जब आप उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो आप D0 आ जाएगा। D0 के अंदर कभी भी DD ट्रांजिशन नहीं लगता है, इसके अंदर लगता है लिगेंड मेटल ट्रांसफर थ्योरी LMCT, जिसकी वजह से उसका कलर और K2Cr2O7 का कलर आता है ऑरेंज और KMnO4 का कलर होता है पर्पल। एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया 2023 एग्जाम में, KMnO4 एंड K2MnO4 दोनों में कौन पैरामैग्नेटिक है, तो K2MnO4 को हम बोलते हैं पोटेशियम मैग्नेट, तो उसको हम बोलते हैं पैरामैग्नेटिक, लेकिन KMnO4 को डायमैग्नेटिक होता है। साथ साथ में आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसका सब चर्चा हमने कर दिया है, इसके एकदम फिक्स क्वेश्चन होते हैं। F ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर से आपको केवल और केवल लेंथेनाइड ऑक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन, इसके कॉन्सिक्वेंसेस केवल और केवल पढ़ना है, और F ब्लॉक के अंदर और कुछ नहीं आएगा। और सीरियम से क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसा कौन एलिमेंट है जो +4 दिखाता है, तो सीरियम +4 होता है, MCQ में आपको मिल जाएगा, मेरे PDF नोट्स के अंदर मिल जाएगा। उसके बाद आता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, सबसे बड़ी बात ये है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और उसके बाद आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बच्चे कहते हैं कि सर ऑर्गेनिक में बहुत हमें डर लगता है, तो आप परेशान ना हो बेटा, बस थोड़ी देर रुको, बस थोड़ा मुझे समय दीजिए, आपको पता चल जाएगा सब कुछ। अब आता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर नेमिंग तो आता ही आता है, लेकिन नेमिंग मैक्सिमम बच्चों की गलत हो जाती है क्योंकि वो सही से पढ़ते नहीं हैं। इसके लिए मेरा एक 40 मिनट का वीडियो पड़ा हुआ है यूट्यूब चैनल पे, आप लिखेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बाय एंट्रेंस वर्ड चैनल तो आपको मिलेगा, 1 साल पुराना होगा, आप उसको वॉच कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। 40 मिनट में पूरा चैप्टर हमने कवर कर दिया है। साथ साथ में आप देख सकते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मेरी क्लासेस जो होती हैं बड़ा धमाकेदार होती हैं, मज़ेदार होती हैं। ये देखो सारे कन्वर्जन वगैरह हैं, इन पर चर्चा भी हम करेंगे। अब इससे देख लेते हैं इसके अंदर होगा क्या। इसके अंदर आपको एक क्वेश्चन मैक्सिमम टू मैक्सिमम जिसमें से पूछा ही जाएगा, एक VBT से क्वेश्चन आएगा, एक CFT से क्वेश्चन आएगा। CFT और VBT और नेमिंग, इनसे आपको क्वेश्चन बनना ही बनना है। नेमिंग आप प्रैक्टिस कर लोगे, VBT और CFT से क्वेश्चन कहाँ से आएगा, ये देखो दोनों टॉपिक हमारे लिखे हैं। इसके अलावा अगर एक भी क्वेश्चन बाहर से आया तो मुझे बताना कि सर ये मैंने इन पर डीप एनालिसिस किया है, पेपर्स के एनालिसिस किया है, तब जाके ये बना पाए हैं। लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 2019, 22, 24, 25, 25, 18, 21, 24, 20, 21, 22, 25 सब में पूछे जा रहे हैं। इनके अलावा VBT और CFT के बारे में आपको नहीं पढ़ना। आपको पता है कि जो VBT थ्योरी है इसको लिनस पॉलिंग नाम के साइंटिस्ट ने दिया था और ये मैग्नेटिक बिहेवियर और ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करती थी। जो CFT है इसको एक H.B. एंड V. ब्लैक ने, इसको वेंस ब्लैक उनका नाम था, वेंस ब्लैक, तो उन्होंने दिया था। और इसमें क्या होता था कि मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड होता है वो आयनिक होता है और VBT कहता था इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं होता है, इसके अंदर होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ऐसे करके इनकी चर्चा करेंगे हम लोग। हाइब्रिडाइजेशन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में आपको, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में 2 का हमने क्वेश्चन इसमें डाल रखा है, आप इनको रीड आउट कर लीजिएगा, किसी भी यूट्यूब चैनल से आप पढ़ लीजिएगा अगर आप चाहते हैं तो। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपके PDF नोट्स ले लीजिए और अपने आप से प्रैक्टिस कर लीजिए, मजा आ जाएगा। तो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक जो हमारा था वो पूरा, और जो हमारा मतलब फर्स्ट पार्ट था वो हमारा लगभग 37 का था, और 37 में हमने लगभग आपको क्वेश्चन बताया पेट वाले। 33 नंबर की आपकी आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आप पढ़ोगे तो आप इनऑर्गेनिक भी नहीं कर पाओगे, ये मेरा दावा है, ये मेरा वादा है आप सभी से, मुझे पता है बहुत अच्छे से। क्या पढ़ना है सर, इसका भी क्वेश्चन एकदम फिक्स होते हैं। फिक्स क्वेश्चन वो कौन कौन से हैं सर, वो मुझे बता दीजिए। इनके फिक्स क्वेश्चंस वो क्या हैं जो हम 33 में से 20 नंबर हम ले आए, 20 नंबर हम लाना चाहते हैं और इधर से हम 30 ले आएंगे और 30 20 बराबर 50 हमारे बहुत आसानी से नंबर आ जाएंगे। और सर हमारी बल्ले बल्ले, और हम घर में पापा हमसे कहेंगे अरे वाह बहुत अच्छे नंबर आप अचीव किए हैं। तो चलिए बता देते हैं आप सभी को कि कैसे आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे फोकस करना है, मैं आप सभी को वो चर्चा करने वाला हूँ। चलिए देखिए, बहुत अच्छे से आपको बता दे रहे हैं ऑर्गेनिक कैसे पढ़ाई करना है और क्या क्या करना है, ठीक है।
और उसके बाद बायोमॉलिक्यूल के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए देखिए क्या पढ़ना है सर। देखिए आपको पता है बेटा जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसके क्वेश्चन पेट होते हैं, पता है वो क्वेश्चन आने ही आने। आप सभी को सबसे पहले क्या करना है, एक SN1 और SN2 पे वन शॉट देखना है, मेरा देखना है, जो कि टेलीग्राम पे मैं आज भेज दूंगा। ये SN1 SN2 वाला वीडियो आज टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। यहाँ से आपके क्वेश्चन 04 मिल जाएंगे, 2 नंबर का SN1 और 2 नंबर का कायरलिटी उसमें हमने समझाया है, आप इसको कर लीजिएगा। बहुत सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा रहता है। पेड वाले बच्चों को मैंने पढ़ा भी दिया है, पढ़ भी लिए होंगे। दूसरी चीज है एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ। आप एक टॉपिक वाइज है एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ, इसका भी लेक्चर हमारा पुराना पड़ा हुआ है, मैं आपको भेज दूंगा। देखो लेक्चर्स हमने स्पेशली कंपार्टमेंट वाले बच्चों के लिए बनाया कि कौन से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, जो बच्चे पढ़े तो उनका कम से कम लॉस ना हो। एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ से 2 नंबर का और इससे 2 नंबर का 4 नंबर का ये बिल्कुल फिक्स है, तो 8 नंबर आपके बन चुके हैं अभी। एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमोनिया, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइन और एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसके अंदर COOH ग्रुप होता है और इसके अंदर NH2 ग्रुप होता है। 8 नंबर आपके फिक्स हो गए। उसके बाद आपको एक बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का फार्मूला पढ़ना है। यहां से 2 नंबर का एक क्वेश्चन एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड से पूछ लिया जाता है, तो आपके 2 नंबर ये हो गए, +2 बराबर 10 हो गए। इसके बाद मैं आऊंगा अगले टॉपिक पे, जो टॉपिक है हमारा कन्वर्जन। कन्वर्जन का एक लेक्चर 1 घंटा 45 मिनट का मैंने डाला है, ठीक है केवल, और उसमें कन्वर्जन अभी मत पढ़िएगा। कन्वर्जन में बेटा अभी तुम कंफ्यूज हो जाओगे, कन्वर्जन अभी नहीं पढ़िएगा, कन्वर्जन मत पढ़ना। कन्वर्जन में अगर तुम पढ़ो जाओगे तो बड़ा दिक्कत होगा। उसके बाद आता है केमिकल टेस्ट, इसका एक लेक्चर पढ़ा होगा 40-50 मिनट का, केमिकल टेस्ट, ठीक है भाई। कौन सा दिख नहीं रहा बेटा इधर, केमिकल टेस्ट। केमिकल टेस्ट में आपको पता है कि 2 नंबर का एक पेट क्वेश्चन आता ही आता है, ऐसे आएगा कि हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन एथेनॉल एंड इथेनॉल, और बच्चे इसमें बहुत कुछ लिख देते हैं। तो इसका मैंने एक प्रॉपर 7 टेस्ट हैं, 7 टेस्ट मैंने समझा दिया है, 7 टेस्ट पर हमने क्वेश्चन करा दिया है। आपको टेलीग्राम पे वो वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, ठीक है, तो वो आप कर लीजिएगा। और टेस्ट से आपके 2 से 3 नंबर फिक्स होते हैं, तो आप लगभग 13 नंबर आप यहाँ से कवर कर लिए हो। इसके बाद आपको बाइनेम रिएक्शन और कन्वर्जन मैं भी छोड़ दिया हूँ, तो 13 नंबर यहाँ से अब आ जाते हैं बायोमॉलिक्यूल के अंदर। ये ऑर्गेनिक में मैंने नहीं जोड़ा था अभी, ठीक है, ऑर्गेनिक का पार्ट, लेकिन इसको मैंने एडअप नहीं किया था, ठीक है। चलिए देखिए इसके अंदर ग्लूकोज की 6 रिएक्शन कैसे प्रूफ करोगे। ग्लूकोज कंटेन्स 6 कार्बन चेन, हाउ यू विल प्रूव दैट कि ग्लूकोज कंटेन्स 5 OH ग्रुप, हाउ विल यू कंफर्म कि ग्लूकोज कंटेन्स 1 COOH ग्रुप, 1 CHO ग्रुप, है ना, एंड 1 CH2OH ग्रुप। तो इसकी 6 रिएक्शन है, आप पढ़ लीजिएगा। ग्लूकोज पेंटा ऑक्साइड नहीं बनाता है, क्यों नहीं बनाता है, उसका रीजन क्या है, बस आपको यहाँ से पढ़ लेना है। आपको 2 नंबर यहाँ के आपके फिक्स हो गए। उसके बाद इसी में हम DNA RNA में डिफरेंस पढ़ लेंगे, जो बायो वाले हैं उनके लिए बल्ले बल्ले आप पढ़ लीजिएगा DNA RNA का डिफरेंस। उसके बाद आपको इसके अंदर 3-4 लिंकेज हैं, जैसे पेप्टाइड लिंकेज है, फास्फोडाइस्टर लिंकेज है, इनकी लिंकेज को आपको पढ़ लेना है। एक लिंकेज आपको मिल जाएगा, और आपको न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड में डिफरेंस क्या होता है वो आपको पढ़ लेना है। अगर आपसे विटामिन हो पाता है तो पढ़ लेना, एक MCQ यहाँ से फिक्स है, या 2 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है, वाई विटामिन C वाटर सॉल्युबल, ठीक। और डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन आपको पढ़ लेना है, यहाँ से डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन पे शॉर्ट नोट्स पढ़ लेना है। बताना तो मैं इनके जो वो हैं नोट्स वो मैं आपको भेज दूंगा टेलीग्राम पे, ठीक है। लेकिन जो मैंने कंटेंट डिज़ाइन किया बेटा वो तो मैं नहीं भेज पाऊंगा, वो आपको पेड ग्रुप में ही मेरे मिल पाएंगे। चलिए तो हमने बता दिया, विटामिन से एक MCQ आएगा कि विटामिन A की कमी से, विटामिन B की कमी से कौन सा रोग होता है, कौन सी डिजीज होती है, वो आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा। ज्विटर आयन पे आपको यहाँ पे कमेंट पढ़ के जाना है बहुत अच्छे तरीके से, और आपका फाइनली हो जाएगा। तो आपने देखा कि जो ऑर्गेनिक था वो 12 और उधर से वो लगभग 8, लगभग 20 नंबर की हमने आपको कवरअप करा दिया है, और 30 नंबर आप उधर से कन्वर्ट कर लोगे। ये देखो लिखे हैं माइंस के अंदर, एक्वस सॉल्यूशन में इनकी बेसिसिटी क्या होती है, गैसियस सॉल्यूशन में इनकी गैसियस फेज में इनका जो है बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता है। तो चलिए फाइनली मैंने 10 चैप्टर के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया है, आप बहुत अच्छे से 50 नंबर ला सकते हो। ये मेरा पूरा मटेरियल है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स सबको इंडिविजुअली हमारे एग्जामिनर्स पढ़ा रहे हैं, लगातार करा रहे हैं, बता रहे हैं। अगर मैं तो आप सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, और ये देख सकते हो हर साल का जो हमारा फीडबैक है वो कितना अच्छा रहता है कि सर वही फंस गया, सर गॉड केमिस्ट्री गुरुजी नाउ ये गॉड ऑफ केमिस्ट्री, ऐसे करके बहुत सारे बच्चे अच्छे अच्छे फीडबैक देते हैं। मेरी शुभकामनाएं हैं आप सभी भी इस वीडियो को देखने के बाद जब 28 जुलाई को एग्ज़ाम दें तो आप सभी भी ये करें। हर साल मेरे पास बच्चे रहते हैं। अभी आप सभी को बता दूँ कि ये देखिए मुझे एक टॉप अवार्ड मिला है, जो कि मेरे बच्चे फेल नहीं हुए थे, सिर्फ 3 बच्चे फेल हुए थे, 600+ बच्चे थे, उसमें मैं टॉप अवार्ड मिला है।
स्कूल की तरफ से मुझे रुपए भी दिए गए हैं और मेडल भी दिया गया है, मतलब ट्रॉफी भी दी गई है, एक बैग भी दिया गया है, ट्रॉली बैग, ऐसे करके मुझे दिया गया है, मेरा सम्मान किया गया है। तो ये मुझे पहले से पूरा पता होता है कि क्या क्या होता है एग्ज़ाम में, क्या नहीं होता है, क्योंकि हम केवल 12th स्पेशलिस्ट है बेटा, केवल 12th की केमिस्ट्री को कराते हैं और पूरा मुझे पता है बहुत अच्छे ढंग से, ठीक है। तो अगर जिन बच्चों को ये नोट्स लेना है या चाहते हो कि सर नहीं हम आपका ही ये मटेरियल फॉलो करेंगे, तो आप सभी बच्चों को मैं बताना चाहूँगा कि ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। केवल आप ऊपर वाले नंबर को फॉलो अप करिएगा, ये वाला 8800898327, ये वाला, ठीक है। ये मेरा ऑफलाइन बच्चों की क्लास है, इसको आपको फॉलो करना है, बस ऊपर वाले को। आपको 499 में 399 का आपको कोर्स होगा, नोट्स होगा, 100 रुपये में मेंटोरशिप लेता हूँ। ये ज़रूरी नहीं मेंटोरशिप आप ले ही, आप केवल 399 में मेरा नोट्स ले सकते हैं। अगर जो बच्चे चाहते हैं कि नहीं हम सर आपकी मेंटोरशिप लेंगे, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या आपको करना है एग्ज़ाम तक, तो अगर चाहते हैं तो 499 पे कर दीजिएगा। QR मैं आपको तुरंत भेज दूंगा, व्हाट्सएप पे आप मैसेज डालिएगा, कॉल मत करिएगा, सिर्फ आपको व्हाट्सएप पे मैसेज डालना है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं 28 जुलाई के बाद, थैंक यू।